नीतीश कुमार के भारत लौटने के साथ ही एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग पर मुहर लग गई है। मतलब कौन सी पार्टी बिहार एनडीए में कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी और वो कौन सी सीट होगी, इस पर मुहर लग गई है। सभी को इंतजार था। हालांकि अभी भी कुछ सीटों पर मामला फंसा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उन सीटों पर उम्मीदवार उतारना या फिर सब कुछ ठीक करना भाजपा के लिए चुटकी का खेल माना जा रहा है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। नीतीश कुमार जब विदेश गए थे उससे पहले उन्होंने जेडीयू की जो सीट है, जो चाहिए, जिस सीट पर नीतीश कुमार चुनाव लड़ना चाहते हैं, उसकी लिस्ट उन्होंने भाजपा को सौंप दी थी। और ऐसा माना जा रहा था कि जब वो भारत लौटेंगे तो ऐलान हो जाएगा। मतलब अभी से ठीक 24 घंटे के अंदर बिहार एनडीए में कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस बात को लेकर आधिकारिक तौर पर जानकारी आ जाएगी। लेकिन जो जानकारी हमारे पास आई है उसके अनुसार सब कुछ ठीक हो गया है। चिराग पासवान को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट तौर पे कहा कि आपको इतनी सीटें दी जा रही है, आपको इन सीटों पर चुनाव लड़ना है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी। चूंकि भाजपा को लेकर शुरू से ऐसा कहा जा रहा था कि भाजपा की कोशिश है ताकि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा जाए। ऐसे में भाजपा इस बार 18 सीटों की तैयारी जो है वो कर ली है। मतलब आज 18 उम्मीदवार भी उनके फाइनल हो गए हैं। कईयों का टिकट भी कटने जा रहा है, कई नए उम्मीदवार मैदान में कूदेंगे। मतलब बिहार एनडीए के अंदर भाजपा सबसे अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वो सीट होंगी 18। कौन सा सीट होगा, चूंकि 17 सीटिंग है, ऐसे में एक आध जेडीयू की सीटों पर वो चुनाव लड़ सकती है। सुनील कुमार पिंटू वो भाजपा खेमे में है, तो ऐसे में सुनील कुमार पिंटू भी भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, ऐसा तय माना जा रहा है। तो इसलिए भाजपा 18 सीटों पर। इसके अलावा नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यू को 1 सीटों का नुकसान हो रहा है, क्योंकि पिछली बार 17 उनके सांसद जीते थे और ऐसे में 17 सीटों पर उनकी दावेदारी इस बार भी थी। लेकिन सुनील कुमार पिंटू के पाला बदलने के साथ ही 1 सीट की दावेदारी कम हो जाती है। तो ऐसे में जनता दल यू को 17 लोकसभा की सीटें मिल रही है। अब मामला जो फंसा था वो बाकी छोटे छोटे दलों के बीच, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, पशुपति कुमार पारस हो, या अब एंट्री हो रही है मुकेश सहनी की, उनको लेकर भी था कि 40 सीट है। ऐसे में भाजपा पहले से ही परेशान है, मुकेश सहनी को कहां एडजस्ट किया जाएगा। अब लेकिन ऐसा देखा जा रहा है, ऐसा सुना जा रहा है, कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी की एंट्री कराकर भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। उपेंद्र कुशवाहा की दावेदारी थी 2 सीटों की, कि 2 सीट उन्हें दी जाए, एक काराकर दी जाए और एक और सीट दी जाए। ऐसे में जो खबर हमारे पास है, उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं कि मुझे काराकर चाहिए, लेकिन इसके अलावा एक और सीट दीजिए, चाहे उम्मीदवार आपका ही क्यों ना हो, लेकिन हमारी पार्टी हमारे सिंबल पर वहां पर जो है वो उम्मीदवार मैदान में उतरे। तो ऐसे में अब तक उपेंद्र कुशवाहा को 1 सीटें मिल रही हैं, ऐसा फाइनल माना जा रहा है। आगे परिस्थिति क्या होगी, चिराग रहेंगे तो ठीक है, नहीं रहे तो उपेंद्र कुशवाहा और भाजपा को फायदा जो है वो हो सकता है। जीतन राम मांझी की दावेदारी भी 1 सीट पर थी गया पर, हालांकि वो 5-6 सीट पर दावेदारी कर रहे थे, लेकिन आंतरिक जो बातें सामने आ रही थी कि जीतन राम मांझी भी चाहते कि मुझे 1 सीट मिल जाए, मैं उसी पर संतुष्टि कर लूंगा। तो गया सीट जेडीयू अपने कोटे से दे सकती है, उसके बदले में कोई और सीट जेडीयू इस बार ले लेगी। उपेंद्र कुशवाहा को भी जेडीयू देगी अपनी सीट काराकाट, उसके बदले में कोई और सीट जेडीयू जो है वो लेने को तैयार है। इसके अलावा पशुपति कुमार पारस को 2 सीटें, एक हाजीपुर और एक और सीट सूरजभान सिंह के परिवार के लिए। जो कहा जा रहा है कि हाजीपुर से पशुपति कुमार पारस तो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, साथ ही साथ वो किसी भी हाल में सूरजभान सिंह को अलग नहीं होने देना चाहते हैं। ऐसे में प्रिंस राज का पत्ता इस बार कट सकता है, लेकिन सूरजभान सिंह के परिवार के किसी एक सदस्य को, चूंकि उनके भाई नवादा सांसद है चंदन सिंह, ऐसा कहा जा रहा है कि नवादा से इस बार उनका टिकट कट सकता है। तो संभवतः सूरजभान सिंह की पत्नी मैदान में उतर सकती है। मतलब 1 सीट उस परिवार को दिया जाएगा और पशुपति कुमार पारस की हर वो कोशिश है ताकि सूरजभान सिंह के परिवार को 1 सीट मिल जाए। मतलब पारस की लोजपा जो है वो 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ऐसा तय माना जा रहा है। अब बात कर लेते हैं चिराग पासवान। चूंकि कुल मिलाकर जोड़ेंगे तो ये आंकड़ा जो है वो 37 के आसपास हो जाता है, 37 हो जाता है। अब 3 सीट बचते हैं। 3 सीट, ये वो 3 सीट है जिन सीटों को लेकर भाजपा ने फैसला लिया है कि इन 3 सीट पर चिराग पासवान की पार्टी जो है वो चुनाव लड़ेगी। मतलब भाजपा चिराग पासवान के लिए 3 सीट जो है वो छोड़ दी है। अगर चिराग इन 3 सीटों पर मान जाते हैं
तो ठीक है, नहीं तो फिर मुकेश सहनी को इसी में एडजस्ट किया जाएगा और संभवतः एक आध सीट भाजपा और अपने पाले में रखेगी और मुकेश सहनी को 1 या 2 सीट जो है वो दे सकती है। क्योंकि मुकेश सहनी ने पहले ही कहा था कि निषाद आरक्षण ऐलान कीजिए, आप उसे स्वीकार कीजिए, बिना शर्त में आपको समर्थन देंगे। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि निषाद आरक्षण को भाजपा ने स्वीकार कर लिया है, क्योंकि निषाद न सिर्फ बिहार में बल्कि यूपी झारखंड में बड़ी आबादी है और उसे साधने की कोशिश भाजपा की रही है। ऐसे मुकेश सहनी अगर उनके पाले में चले आते हैं तो भाजपा के लिए निषाद को अपने पाले में कर पाना जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। तो इसमें कहा जा रहा है कि 3 सीट जो बची है, अगर चिराग पासवान इन 3 सीटों पर मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर मुकेश सहनी को एडजस्ट किया जाएगा। संभवतः 1 या 2 सीट मुकेश सहनी को दिया जाएगा और बाकी जो 1 सीट है वो भाजपा अपने पाले में रखेगी या फिर उपेंद्र कुशवाहा को दे देगी कि आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी, उम्मीदवार मेरा होगा, सिंबल आपका होगा, उम्मीदवार मेरा होगा। और इस फॉर्मूले पर भाजपा पहले से काम करती आई है। कई बार सहयोगी दल को टिकट तो दे देती है लेकिन उम्मीदवार भी अपना साथ ही साथ दे देती है। तो ऐसे माना जा रहा है कि भाजपा जनता दल यू के अंदर पहले से फैसला हुआ था और अब सहयोगी दलों को लेकर भी भाजपा ने फैसला ले लिया है। एक बार फिर से बता दें, बीजेपी 18 सीटों पर, जनता दल यू 15 सीटों पर, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 1 सीट, जीतन राम मांझी की पार्टी को 1 सीट, पशुपति कुमार पारस की पार्टी को 2 सीट, 1 सीट हाजीपुर और 1 सीट नवादा या फिर दूसरा 1 सीट दिया जा सकता है, जिस पर सूरजभान सिंह के परिवार के लोग कोई मैदान में उतर सकते हैं। क्योंकि इस बार कहा जा रहा है कि चंदन सिंह को ड्रॉप किया जाएगा और सूरजभान सिंह की पत्नी को मैदान में उतारा जा सकता है। क्योंकि चंदन सिंह के खिलाफ एक माहौल है, जनता में आक्रोश है और इसी को देखते हुए भाजपा रिस्क लेना नहीं चाहती है। तो ऐसे में सूरजभान सिंह के परिवार को 1 सीट दी जाएगी। इसके अलावा 3 सीट बचे, 3 सीट पर चिराग मान गए तो ठीक है, नहीं तो फिर मुकेश सहनी से बातचीत हो रही है, मुकेश सहनी को एडजस्ट किया जाएगा और चिराग पासवान को बाहर कर दिया जाएगा या फिर चिराग खुद ही बाहर हो जाएगा। क्योंकि चिराग के तेवर इस ओर इशारा कर रहे हैं कि उनकी बातों को एनडीए के अंदर तवज्जो नहीं दी जा रही है, भारतीय जनता पार्टी उनकी बातों को मानने को तैयार नहीं है। तो बिहार एनडीए के अंदर सब कुछ फाइनल हो गया है, 24 घंटे के अंदर जो है वो ऐलान हो जाएगा। क्योंकि कल केंद्रीय चुनाव समिति की भाजपा की बैठक हुई, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत तमाम दिग्गज रहे और इस बीच उम्मीदवार भी फाइनल कर लिए भाजपा ने, बस लिस्ट जारी करना बाकी है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।